मुख्यमंत्री के शहरी स्वच्छता संकल्प महाअभियान को लेकर आज नगर पालिका परिषद के सभा कक्ष में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। चूंकि मई महीने में स्वच्छता सर्वेक्षण होना है, नीमच को स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रथम 10 की सूची में स्थान दिलाने के उद्देश्य से आज की बैठक में विचार विमर्श किया गया। देखिए खबर। बैठक को संबोधित करते हुए डिप्टी कलेक्टर और परियोजना अधिकारी राजकुमार हल्दर ने कहा कि शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए जन जागरूकता के साथ सख्ती बरतने की आवश्यकता है। कड़ी मेहनत और टीम वर्क से नीमच को स्वच्छता सर्वेक्षण में श्रेष्ठ स्थान पर लाया जा सकता है। राजकुमार हल्दर ने पार्षदगण को विशेष रूप से अपने वार्ड को आदर्श बनाने के लिए गंभीरता पूर्वक कोशिश करने की सलाह दी। उन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह पाबंदी, इसके उपयोग करने वालों और बेचने वालों पर बड़ी कार्यवाही और सामुदायिक शौचालय की मॉनिटरिंग पर भी जोर दिया। 18 दरोगा में से बैठक में केवल 11 दरोगा की उपस्थिति पर निर्देश दिया कि 7 अनुपस्थित दरोगाओं को नोटिस दिया जाए। नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने कहा कि स्वच्छता के प्रति जनता की जागरूकता बहुत आवश्यक है। सफाई मित्रों की अनुपस्थिति एक बड़ा सवाल बन गया है। रोको टोको अभियान और गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ चलानी कार्रवाई पर स्वाति चोपड़ा ने विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण में नीमच को श्रेष्ठता सूची में स्थान बनाने के लिए वे हर आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने को तैयार है। उद्योग विभाग के महाप्रबंधक अमर सिंह मोरे ने लगातार मॉनिटरिंग की बात कही। देर रात तक दुकान संचालित कर कचरा फैलाने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का मशवरा भी दिया। बैठक को सीएमओ गणवड़दार, स्वच्छता सभापति धर्मेश पुरोहित, स्वास्थ्य अधिकारी श्याम टकवाल और स्वच्छता एम्बेसडर ने भी संबोधित किया। बताते चले कि शहर की 1.25 लाख जनसंख्या के लिए 4 SI, 18 दरोगा, 450 सफाई मित्र, 28 कचरा वाहन, 1 मेडिकल वेस्ट वाहन, कुत्ता गाड़ी और पशु गाड़ी भी है। करीब 50 टन कचरा प्रतिदिन शहर से इकट्ठा होकर ट्रेचिंग ग्राउंड पहुंचाया जाता है, जिसमें से 15 टन कचरा विक्रम सीमेंट भेजा जाता है। ज्ञात रहे कि नीमच पिछले वर्ष स्वच्छता सर्वेक्षण में 66वें स्थान पर था। इस बार टॉप 10 में लाने का लक्ष्य रखा गया है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के संबंध में माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देश हैं। मैं चूँकि डूडा का परियोजना अधिकारी भी हूँ, हम लोग हर नगर पंचायत में, हर नगर पालिका नीमच क्षेत्र में हम लोग भ्रमण कर रहे हैं। इसी तारतम्य में नगर पंचायत अठाना में, फिर आज मैं जीरण गया था, वहाँ पे हमने डॉक्यूमेंटेशन जो स्वच्छता सर्वेक्षण होगा उस पर, साथ ही मौके पर बारीकी से हमने सर्वेक्षण किया है, निरीक्षण किया है और जो भी कमियाँ जो हमारी निकल रही हैं, हम CMOs को बोल रहे हैं कि उसका तुरंत वो उसका निराकरण करें। इसी तारतम्य में आज हमने नगर पालिका नीमच में बैठक आयोजित करी है। बैठक में निरीक्षण का दौर पृथक से चलेगा। आज बैठक सिर्फ हमारे दारोगाओं की रखी थी, जो स्वच्छता के संबंध में बारीकी से हर वार्ड में सफाई का कार्य करें और यदि कोई भी चीज़ का उल्लंघन होता है तो पेनल्टी आरोपण की कार्रवाई करें। इस संबंध में मीटिंग रखी थी। मीडिया के माध्यम से लगातार हम लोग इसकी भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अभी कई बड़े पेपरों में इस संबंध में आ भी रहा है और स्वच्छता सर्वेक्षण को हर पेपर अपना वेटेज दे रहा है। हमारे पत्रकार बंधुओं के माध्यम से भी अनुरोध था कि यदि कहीं पे भी कुछ गड़बड़ी मिलती सफाई को लेकर, आप लोग एक्सपोज करें, आप लोग सीधे CMO से बात करें, जो सफाई कर्मी हैं उनके माध्यम से हम इसका निराकरण का प्रयास करेंगे। आपके माध्यम से हम इनोवेशन चाहते हैं, कोई मार्गदर्शन चाहते हैं कि सफाई व्यवस्था को और कैसे हम लोग सुदृढ़ कर सकें और उसमें क्या नई चीज़ आयाम कर सकें। यदि आपके माध्यम से जो भी सुझाव हमको प्राप्त होंगे उसमें हम तुरंत अमल का प्रयास करेंगे। जी देखिए, मुझे लगता है कि अगर शासन प्रशासन मिल जाए और हमारे स्वच्छता मित्र हमारे साथ हैं, SI दरोगा जो आज मीटिंग थी और मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता संकल्प महाअभियान के तहत जो आज मीटिंग हुई है, उसमें हमने यही डिस्कस किया है कि कैसे हम आने वाले समय में नीमच को स्वच्छता के पायदान पे ऊपर ले जा सकते हैं। और जो मई में आ रहा है उसके लिए तो मुझे लगता है कि समय कम है हमारे पास, पर कोशिश यही रहेगी कि जो अगले मई में आएगा उसमें हमें टॉप 10 में आना है। क्योंकि नीमच जो है, नीमच नगर पालिका परिषद, हमारे पास बहुत सारी ताकत है। हमारा एक बड़ा अच्छा 522 लोगों का सफाई मित्र हमारे साथ हैं, 18 दरोगा हमारे साथ हैं, हमारे स्वास्थ्य सभापति जो काफ़ी एक्टिव हैं और साथ ही हमारे जो HO हैं, हेल्थ ऑफिसर टाकवाल जी। तो एक पूरी टीम हमारे पास है। कुछ मार्गदर्शन, कुछ इच्छा शक्ति की जो कमी है कहीं, तो हम चाहते हैं कि उसको दूर किया जाए और सब मिलकर काम करें इसी दिशा में, तो ज़रूर नीमच अपने आप को अच्छा सफाई में सिद्ध कर पाएगा। मैडम, स्ट्रेंथ की बात करी आपने, ताकत की बात करी, लेकिन कमियां जो हैं इसकी ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा। जी, कमियों की ओर ध्यान दिया जा रहा है, इसलिए मैंने यही बोला था मीटिंग में भी कि हमें स्वच्छता मित्र अगर अनुपस्थित हैं तो उनके लिए हमें एक्शन लेना पड़ेगा। साथ ही कुछ संसाधनों की अगर कमी है
तो हम नए संसाधन मंगाएंगे ताकि नीमच नगर पालिका को उससे भी हेल्प मिले। और मुझे लगता है कि बाकी तो सब मिलके बहुत अच्छी मेहनत कर ही रहे हैं। जनता को जागरूक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जनता का जुड़ाव अगर नहीं हुआ तो हम कभी भी स्वच्छता में ऊपर नहीं निकल पाएंगे। इंदौर का एक एग्जाम्पल है जहाँ पर सब मिलकर, वहाँ पर कोई कचरा सड़क पर नहीं फेंकते हैं, क्योंकि जनता जुड़ गई है इस अभियान से। और साथ ही जो चालान का एक सिस्टम है उसके पे मैंने जोर दिया है कि मानव स्वभाव होता है, अगर थोड़ा सा डर रहे तो थोड़ी सख्ती रहे तो अच्छा रहता है। तो चालान के लिए मैंने बोला है कि कड़ी चालानी कार्रवाई सख्ती से की जाएगी। दंड भय का बार बार आप उल्लेख तो करती हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं हो रहा। जी नहीं, हमने एसआई को, जो हमारे चारों एसआई है, उनको चालानी कट्टे दे दिए हैं, आज के 2 महीने पहले ही दे दिए हैं, और चालान कट भी रहे हैं। मेरे पास मैसेज भी आते हैं, अपडेट भी मैं लेती हूँ। और साथ ही मैंने अब ये भी बोला है, क्योंकि 4 एसआई अगर चालान बनाए तो वो ज़्यादा एरिया को नहीं टारगेट कर सकते, तो जो 18 एसआई है उनमें से भी जो हमारे डेली वेजेस वाले हैं उनको तो हम नियम अनुसार नहीं कर सकते, लेकिन बाकी को हम बोलेंगे दरोगा को कि वो भी चालानी कार्रवाई करें। वार्ड के अंदर है ना, सफाई कर्मचारी आते हैं 10-15 घंटे, और आपको व्हाट्सअप भी करते हैं बहुत से लोग, तो आप उसको रिप्लाई नहीं करते हैं। देखिए, मैं व्हाट्सएप पे तो मुझे लगता है कि एक अगर कभी मेरे पास फ़ोन आया है या हमारे एचओ के पास या स्वास्थ्य सभापति के पास, तो हमेशा उस पर हम एक्शन लेते हैं। नीमच से अब्दुल अली रानी के साथ पवनराव शिंदे की रिपोर्ट। वॉइस ऑफ एमपी की मुहिम। बेजुबान पक्षियों के लिए दान करें सकोरे या फिर अपने मकान के छत पर रखें सकोरे। भीषण गर्मी में सुने इनकी फरियाद।